अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया कि आज मैं नौश किचन रूटीन पे बात करने जा रही हूँ। नौश ने अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम फ़ैसला लिया है और उनकी ज़िंदगी का अहम फ़ैसले से उनकी ज़िंदगी बहुत बदलने वाली है। आइदर दे विल विन और दे विल फेल। अब उन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस उन्हें ये फ़ैसला क्यों लेना पड़ा, ये सब देखने के लिए हम उनका वीडियो देखेंगे और उसके बाद मेरे क्या व्यूज़ हैं मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इस वीडियो पे या उनका जो फ़ैसला उन्होंने लिया है मेरे क्या तअस्सुरात हैं। और मैं तो समझ रही थी कि मैं ही ज़िंदगी में स्मार्ट हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन नौश तो मेरे से आगे निकल गई। चलें जी, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आपने उस वीडियो में जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि मैं एक लाइफ चेंजिंग रिस्की डिसीजन लेने वाली हूँ और हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो आपने इतनी ज़्यादा दुआएं भेजी हैं, इतनी ज़्यादा दुनिया के हर कोने पे जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है आप सब ने मिली दुआएं की। यहाँ तक बताया कि हम अपनी जाए नमाज पे जब दुआ करते हैं तो उसमें हमने आपको शामिल कर लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे एक बहुत बड़ी तसल्ली सी होगी है। ये सच है कि आप अपनी फैमिली वगैरह से शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं तो वो सब आपको दुआओं में याद रखते हैं, लेकिन जब आपको पूरी दुनिया से दुआएं आ रही हैं तो थोड़ी सी और तसल्ली हो जाती है। सो थैंक यू सो वेरी मच हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझने के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और प्लीज हमें दुआओं में याद रखें क्योंकि आगे बहुत मुश्किल भी हो सकता है हमारे लिए और ईजी भी हो सकता है, नहीं पता। तो प्लीज दुआ करते रहे, किसकी दुआ कब कबूल हो जाए नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लाइफ चेंजिंग रिस्की डिसीजन जो हमने लिया वो ये है कि शहजाद यहाँ से जॉब छोड़ के और हम सऊदी अरब छोड़ दें फॉर एवर और यूएई मूव कर जाएं और शहजाद वहाँ पे जॉबलेस होंगे और जाके जॉब ढूंढेंगे। ये हमारा डिसीजन है विच इज़ वेरी रिस्की और विच कैन ईदर मेक अस और ब्रेक अस, वी डोंट नो। लेकिन हमने ये रिस्क ले लिया है अल्लाह पे भरोसा करके, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके, अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं यकीन रख के कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम एक स्टेप लेने जा रहे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो करना पड़ेगा। तो ये करना ही हमें पड़ेगा और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये हमारा डिसीजन है। अब सडनली कैसे बना, इस तरफ आते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को लेके आगे चलें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आपसे अमाउंट्स वगैरह भी शेयर करूँगी और इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं पूरी कॉस्ट यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट होने के, वहाँ रहने की, हर चीज़ की मैं कॉस्ट आपसे एक एक चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्कस करूँगी, ताकि आपको ये आइडिया हो कि अगर आप पाकिस्तान से या सऊदी अरब से या किसी भी कंट्री से यूएई मूव करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने कंट्री में सेटिस्फाइड नहीं हैं और लगता है आपको कि मूव कर जाना चाहिए, तो यूएई में मूव करने की क्या कॉस्ट है और क्या आप कर सकते हैं मूव या नहीं, और अगर करना चाहते हैं तो कितने टाइम में आपको इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो इन जनरल जो ये कॉन्सेप्ट है कि यूएई बहुत एक्सपेंसिव है और सऊदी अरब एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। यूएई एक्सपेंसिव है लेकिन सऊदी अरब से ज्यादा नहीं है, सऊदी अरब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। अच्छा, एक और चीज ये डिस्कस करना चाहूंगी कि मैं सारी अमाउंट्स बताऊंगी सऊदी रियाल्स में और मैं उनको रुपीज में कन्वर्ट कर करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब भी मैं कॉस्ट कभी कोई डिस्कस करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप प्लीज हमें आप ही रुपीज में कन्वर्ट करके लिख दिया करें स्क्रीन पे। तो वो मैं इसलिए नहीं लिखती क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं होती। यहाँ पे रेंट जो है और वहां पे रेंट जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने अगर उसको कैलकुलेट करना है पाकिस्तानी रुपीज में किसी भी और करेंसी में, तो आप गूगल पे फॉर एग्जांपल 1000 रियाल्स हैं तो आप लिखें 1000 सऊदी रियाल्स टू पाकिस्तानी रुपीज, तो वहां पे कैलकुलेट करके गूगल नीचे आपको बता देगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो मैं अमाउंट्स आपको बताऊंगी, जो लोग कभी सऊदी अरब या बाहर के कंट्रीज में ना कभी खुद आए हैं या उनके रिलेटिव्स नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा और उनको देख के एकदम लगेगा कि उफ ये तो लाखों में रकम लग रही है, तो सैलरी कितनी होगी। ये मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये खर्चे इस तरह से होते हैं, सैलरीज होती हैं ज्यादा बेटर होती हैं, पाकिस्तान से बेटर हैं फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन वहां पे फिर खर्चे भी उसी तरह ही महंगे होते हैं। ये कंट्रीज में लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा मिलता है क्योंकि एक्सपेंसिव है यहाँ पे सब कुछ। तो ये कि बचत आप कह लें मोर और लेस पाकिस्तान से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं होती कि रातों रात आप मिलियनेयर बन के अपने घर बंगले गाड़ियां खड़ी कर लें, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रगल ही करते रहना, दरख्तों पे पत्ते नहीं उग रहे होते।
तो हमारा प्लान ना, जो सऊदी अरब की महंगाई की सिचुएशन हो रही है, हमारा प्लान था कि हमने इंशाल्लाह 2021 में ना हम दुबई मूव कर जाएं, यूएई मूव कर जाएं। तो पाकिस्तान से होके आए और उसके बाद बस तिहामी का नेक्स्ट ईयर जो है ना 2021 का एकेडमिक ईयर दुबई में स्टार्ट हो। तो लेकिन सडनली हमारा प्लान इसलिए बना कि हमारे जो है ना अभी रेंट ड्यू हुआ है सितंबर में, घर का रेंट, ठीक है। हमारे इस विला का रेंट जो है ना वो 20,000 रियाल्स है, जो कि सऊदी अरब के बहुत से लोग देख के सुन के कहेंगे इतना कम, क्योंकि यही वाला विला अगर आप रियाद में लेंगे ना तो आपको 40,000 प्लस पर ईयर पे मिलेगा रियाल्स पे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सस्ता इसलिए क्योंकि ये टाउन है, बहुत दूर है, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रेट्स बहुत कम है। तो 20,000 रियाल्स पर ईयर इसका रेंट है। तो हमारा ये 20K जो है ना, मैं आपको साथ साथ कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ये हमने पे करना था, ठीक है। उसके अलावा हमारा था 14,400 हमारी डिपेंडेंट्स फी है, जो हर साल हमने वीज़ा अपना जो आईडी कार्ड है यहाँ का इकामा रिन्यू होने पे हर फैमिली ने अपनी खुद देनी होती है, तो ये कंपनीज नहीं देती हैं। तो इस तरह हमारे 34,000 रियाल्स हमारे बन रहे थे जो हमने सीधे सीधे देने थे। उसके अलावा शहजाद की कंपनी की सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है और शहजाद ग्रुप हेड ऑफ HR है इस कंपनी में, और यहाँ पे शहजाद अपने हाथों से टर्मिनेशन साइन कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और ये वो, और ये स्ट्रेस था कि ये टाइम हमारे पे भी ना आ जाए। तो हमें लिटरली ऐसे लग रहा था क्योंकि मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है कि जिनकी अच्छी सैलरीज है उन सबको रिप्लेस करें, इस वक्त लोगों के पास जॉब नहीं है, थोड़ी थोड़ी सैलरीज पे लाके लोगों को, काम तो हर कोई सीख ही जाता है, तो इस तरह से रिप्लेस किया जाए, कॉस्ट कटिंग की जाए। उसके अलावा कंपनी ने सारे बोनस, सारे इंसेंटिव्स, हर चीज बंद कर दी है। अपनी फैमिली इंश्योरेंस जो है एम्प्लॉय ने खुद पे करनी है, इन्होंने नहीं पे करनी है। तो मतलब इस तरह की सारी चीजें जो है ना हमारे ऊपर आ गई थी। अब जो हमारी ईयर की फैमिली इंश्योरेंस है वो बनती है 4,500 और वो हमारी थी इकामा रिन्यू होने के साथ ही इंश्योरेंस रिन्यू होनी थी, और इकामा हमारा नवंबर में रिन्यू हो रहा था, ठीक है। अब सितंबर में हमने रेंट देना है, नवंबर में हमारा इकामा रिन्यू होना है, नवंबर में ही हमारी इंश्योरेंस जो है ना वो बन जानी है। तो ये हमारे टोटल बन जाते हैं तकरीबन 38,000 रियाल्स, ठीक है। इसको रफली आप 40,000 रियाल्स कह लें, सीधा सीधा याद रखने के लिए। 40,000 रियाल हमें देने ही देने हैं, घर का रेंट और डिपेंडेंट्स फी और इंश्योरेंस। ये हमें 40,000 रियाल यानी कि रफली आई थिंक 18-19 लाख पाकिस्तानी रुपया ये हमें यहाँ पे देना है। तो सऊदी गवर्नमेंट हमें 1 साल की इजाजत देगी कि आप यहाँ पे 1 साल और कंटिन्यू कर लें, अगले साल के एंड पे हमने ये सब दोबारा देना है, ठीक है। तो हमें ख्याल ये आया कि अगर ऐसा हो कि हम इकामा रिन्यू हमारा हो जाता है, इकामा रिन्यूअल तो कंपनी करेगी सारा वो सब, ठीक है, लेकिन ये सारी फी वगैरह हमने अपनी खुद देनी है। तो ये ना हो कि हम कंपनी में कंटिन्यू करें और ये सारे पैसे हम जब अपनी जेब से देंगे तो हमें 2 महीने बाद कंपनी के लें जी अब आपकी भी छुट्टी होगी, आपकी जगह कोई और आ रहा है आपसे कम सैलरी के ऊपर, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो वेरी रिस्की। उस वक्त तो फिर हम एकदम से इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम सारा समेट के अब हम फिर से जो वो इतने पैसे लगाना शुरू कर दें, दुबई चले जाएं, फिर हम यहीं बैठ के जॉब ढूंढेंगे कि अभी अभी तो इकामा रिन्यू है, साल पूरा हमारे पास है, तो साल यहाँ बैठ के जॉब ढूंढो। और यहाँ पे जॉब का कोई हाल नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, जिनकी छूट गई हैं छूट ही गई हैं, बहुत बुरी सिचुएशन है। तो हमने भी ये डिसाइड किया कि यही सारी 40,000 रियाल जो है ये हम अपने ऊपर स्पेंड करके हम कंट्री क्यों ना छोड़ दें। 2 ऑप्शंस थे कि हम पाकिस्तान चले जाएं या हम यूएई चले जाएं। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन कंट्रीज में हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, तो हमें नहीं आइडिया है कि वहां पे किस तरह से पैसे लगेंगे। जानने वाले हैं लेकिन मतलब ऐसा हम इतना बड़ा प्लंज ले नहीं सकते रिस्क से भरा हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां जाके और जॉब्स करनी पड़े, क्या करनी पड़े, तो वो वाला अभी हमारे अंदर स्टेमिना नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्लाह ने मुश्किल में डाल दिया तो कर भी लेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से हम उस तरफ नहीं अभी जाना चाहते। तो अब यूएई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यूएई हम जब जाएंगे तो हमारा वीज़ा की कॉस्ट लगेगी, हमारी टिकट्स की कॉस्ट लगेगी, ये 2 टोटल कॉस्ट हैं, और उसके अलावा तीसरी कॉस्ट लगेगी यहाँ से सामान ट्रांसपोर्ट करने के, ठीक है, और 4th कॉस्ट हमारी लगेगी वहाँ जाके घर लेने की। तो ये है स्टोरी हमारी और मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी।
कि कितने पैसे लगे हैं वहाँ जाने के, कितने नहीं लगे हैं, और हम लोग क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। शहजाद को जॉब कब तक नहीं मिलती हमें बिल्कुल नहीं पता, तो बस आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। और आगे भी हम आपसे शेयर करेंगे कि अगर हम जा रहे हैं 3 मंथ्स के वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, उसको हम एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और अगर जॉब नहीं मिलती और हम डिसाइड करते हैं कि हम इन्वेस्टर्स वीज़ा लेके वहाँ पे परमानेंट रह लें, कि हम अपना बिजनेस वीज़ा ले लें, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली हम चाहते हैं कि हम अपनी कोई भी सेविंग्स ना लगाएं और हम किसी बड़ी अमाउंट पे इन्वेस्ट ना करें। यही जो 40,000 यहाँ पे देने जरूरी है, जो हमने एक चंक साइड पे रखा होता है कि हमें ये देना ही देना है, उस चंक को यूज करते हुए हम यूएई चले जाए और वहां पे सेटल हो जाए, तो ताकि हमारी सेविंग्स ना लगे। वेरी गुड प्लान। वहां जाके क्या होगा कि सेविंग्स हमने अगर नहीं छेड़नी है तो फिर मेरी जो इनकम आती है यूट्यूब वगैरह से, हम उसको यूज करके मंथली बेसिस पे लिव कर लेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकम इतनी अच्छी है कि आराम से फैमिली का गुजारा हो सकता है, तो हम लोग इससे मैनेज करेंगे। और लेकिन जो इन्वेस्टर्स वीजा वगैरह वो काफी एक्सपेंसिव होगा, तो वो हम इनिशियली नहीं लेंगे। वो शहजाद अपनी जॉब स्टार्ट करके उसमें से पैसे सेव करके लेंगे, क्योंकि ये भी एक अक्लमंदी नहीं है कि अगर आप कंट्री चेंज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल खाली होके बैठ गए और आपकी जेब में अब कुछ भी नहीं है, और आप जाके दूसरे कंट्री में इतने इयर्स हो गए शादी को और बच्चे इतने बड़े हो गए और आप नए सिरे से जीरो से स्टार्ट कर दे। यही रीजंस हैं कि हम वेस्ट साइड पे नहीं जा रहे हैं, तो क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो ये है सारी स्टोरी। और जी, जैसा कि आपने देखा, इन डिटेल एक्सप्लेन किया उन्होंने कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया है और कहाँ पे जा रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी, प्लानिंग। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान किया, A to Z स्ट्रेटजी बनाई है। कॉस्ट, द मेन थिंग इज़ द कॉस्टिंग। उन्होंने हर चीज़ को ऐड किया है कि अगर हम इतना पैसा 40,000 रियाल अगर वो सऊदीया में दे देते हैं तो वो जो 40,000 है उसने ब्लॉक हो जाना था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम इसी 40,000 को यूटिलाइज़ करते हुए लेट्स मूव ऑन। दैट वाज द वेरी बिग डिसीजन। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ आपके इस डिसीजन से कि आपने ये वाला डिसीजन लिया है। एंड यू गाइज आर सो कॉन्फिडेंट। मतलब जो कॉन्फिडेंस नोश में दिख रहा है, अमेजिंग अमेजिंग यार, माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से आपने ये सब कुछ किया है। और मुझे आई एम श्योर कि यू आर सपोर्टिंग शहजाद भाई इन एवरी डिसीजन, बिकॉज बहुत ईजीली लोग कह सकते थे, या शहजाद भाई भी कह सकते थे कि आप सब पाकिस्तान चले जाओ, जब मैं दुबई में सेट हो जाऊंगा तो आप सबको बुला लूँगा। लेकिन नोश ने स्टैंड लिया कि नहीं, अगर वो पाकिस्तान जाती हैं तो उनका यूट्यूब का CPM बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो उसको कंसीडर करते हुए इन्होंने ये फ़ैसला किया कि पूरी फैमिली विल मूव टुगेदर फ्रॉम सऊदीया टू दुबई। और ये बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए भी है क्योंकि दुबई वाले जब देखेंगे अच्छा पूरी फैमिली आई है तो इनके वीज़ा जो है वो जल्दी प्रोसेस होगा। एट दिस मोमेंट जो मुझे बात अच्छी लगी, और उन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने का फ़ैसला इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि दे डिडंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते थे, विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट। और बहुत अच्छी प्लानिंग है। देखिए, समटाइम्स आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता है कि व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू, हमारी प्लानिंग सही है कि नहीं। और फिर आप क्या करते हैं कि लोगों से मशवरा लेना शुरू कर देते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इन दिस केस मुझे साफ दिखाई दे रहा है बोथ में इतना ट्रस्ट है एक दूसरे को मोटिवेट करने का और सपोर्ट करने का और बैकअप करने का। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ देयर सक्सेस। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर बच्चों की तरबियत कैसे करनी है अच्छे तरीके से, तो इनके वीडियोस को देखें कि ये अपने बच्चों की तरबियत को कैसे कर रहे हैं। आज मैं ये कहूँगी कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आपको भी अपने हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप इनके वीडियोस देखें और इनसे आप लर्न करें, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस, बाउंडिंग, ट्रस्ट इन ईच अदर। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये चीज़ जो है साफ दिखाई देती है कि अगर शहजाद भाई को अपनी वाइफ में ट्रस्ट ना होता, वैल्यू ना होती, तो वो कहते हैं कि नहीं आप जाओ वापस पाकिस्तान, मैं आपको बाद में बुला लूँगा। बट नो, इवन शहजाद भाई इज़ हैप्पी बिकॉज हिज वाइफ इज़ सपोर्टिंग हिम। नोश अपने हस्बैंड के कंधे से कंधा मिला के उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें बैकअप कर रही हैं। आई एम श्योर शहजाद भाई एक दिन कहेंगे कि जैसे कि कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है,
इसी तरह यहाँ पे नौश का हाथ है। आई एम श्योर ही विल अप्रिशिएट ऑल दिस। शहजाद भाई खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं नौश को। और हर आदमी को अपनी वाइफ पे इसी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए, इसी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसी तरह से अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, लव देना चाहिए। और यही एक राज है आपकी खुशी का कि आपकी फैमिली खुशी खुशी आगे बढ़े। अगर आप में ट्रस्ट नहीं है, अगर आप में यकीन नहीं है, मियाँ बीवी में प्यार नहीं है और बस किट 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 चल रही है, तो वहाँ पे गाड़ी आगे बिल्कुल नहीं चल सकती है। और जाके जल्दी से नौश के चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी उनके लिए ये थोड़ा सा सख्त वक्त है, उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें हमारे बैकअप की ज़रूरत है। आप उन्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि जस्ट ड्रॉप ए स्मॉल पॉजिटिव कमेंट ऑन हर वीडियोस और आप उन्हें सपोर्ट करें। एक छोटा सा पॉजिटिव कमेंट इंसान के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल ले आता है। इतना सा आपने काम करना है। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।